हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है विकास रंजन, मैं रांची झारखंड से हूं। मैं यूट्यूब चैनल का आज फर्स्ट वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा, मेरा कंटेंट क्या है उसके बारे में बताऊंगा, और मैंने यूट्यूब चैनल क्यों ज्वाइन किया उसके बारे में बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग मेरा वीडियो जरूर देखें। मेरा नाम है विकास रंजन, मैं मुंगेर बरियापुर बिहार से हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन है एमबीए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैं बैंक में एम्प्लॉय हूँ। मैं रांची रहता हूँ, मेरा रांची सेटल हूँ। अब मेरा मैरिटल स्टेटस सिंगल है। मेरा कंटेंट है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से फाउंडेशन से लेके फिनिशिंग तक, इंटीरियर डिजाइनिंग, मॉडर्न किचन, फॉल सेलिंग, मैं आपको सब कुछ बताने वाला। कंस्ट्रक्शन मैंने क्यों ज्वाइन किया, इसका रीजन है, हर किसी का सपना होता है क्योंकि वो उसका सपनों का घर हो, खुद का घर हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, ये फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है क्या है कि घर अच्छा होना चाहिए, वास्तु के अनुसार होना चाहिए। और जब कोई घर देखे तो बोले कि हाँ, घर छोटा ही है लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा। आप जब भी घर बनाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग ये करते हैं कि मुझे कैसे बनाना है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है वास्तु। आपका घर अगर वास्तु के अनुसार है तो आपको जिंदगी में सब कुछ आपके अच्छे होते हैं। और अगर वास्तु के अनुसार नहीं है तो आपको खुद जिंदगी में लगेगा क्या कि यार मैंने घर मतलब आपको खुद सुकून नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है घर को लेके वास्तु। अगर आपका वास्तु के अनुसार घर बना हुआ है तो आपको रहने में बहुत मजा आएगा और लाइफ में आप तरक्की ही तरक्की करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वास्तु ही होता है हमारे घर का। और उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारे इंजीनियर। अगर आप इंजीनियर अच्छे चूज किए हैं, अगर आप इंजीनियर अच्छे रखे हैं, तो फिर आपका घर अच्छा जरूर बनेगा। और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट होता है हमारे ठेकेदार। और उसके बाद हमारे मटेरियल जो होते हैं वो भी हमारे घर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी को मैं देखता हूं क्या कि जब इंजीनियर को हायर करते हैं, जब इंजीनियर को आप चूज करते हैं, तो आप सबसे पहले उनके साथ आप प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद उनको आप सारा कुछ बताते हैं। तो इंजीनियर अगर अच्छे हैं तो आपका 80% जो है वो वास्तु के अनुसार घर बनता है। और आप उनके साथ जब बैठते हैं, उनको जब अपना प्लानिंग बताते हैं कि मुझे वास्तु के अनुसार चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो वो आपको सारा कुछ देते हैं। लेकिन क्या करते हैं कुछ लोग, क्या कि शुरू में आप इंजीनियर तो रखते हैं, लेआउट करवाने के बाद आप फिर इंजीनियर से रिलेशन खत्म कर देते हैं। उसके बाद आप खुद अपना घर बनाने में रह जाते हैं क्योंकि मेरा जो भी है वो ठेकेदार रहेगा। तो ये सबसे बड़ी भूल है और ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप इंजीनियर को हायर किए हैं तो आप इंजीनियर को, जब तक आपका घर कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप अपने घर मतलब इंजीनियर को आप अपने पास रखें और अपने साथ रखें। क्योंकि इंजीनियर आपका पैसा भी बचाएंगे और आपका घर का अच्छा भी बनेगा, ठोस भी बनेगा, मजबूत भी बनेगा और सुंदर भी बनता है। मैं आपको बताता हूं एक उदाहरण। सपोज इनकेस आपने इंजीनियर को एक हायर किया, तो इंजीनियर आपसे एक चार्ज लेते हैं। चार्ज लेंगे आपका पर फ्लोर के हिसाब से, वो 8,000 या 10,000 होता है, और पर विजिट आपका 1,000 रुपये होता है। मेरे जो इंजीनियर थे वो 8 से 10,000 रुपया लेते थे पर फ्लोर का, और विजिटिंग 1,000 रुपया लेते थे। ये मिनिमम चार्ज मेरे इंजीनियर का है। बाकी आप रांची में आप कितने भी इंजीनियर देख लीजिए, घूम लीजिए, आपको 3 से 4,000 रुपया पर विजिटिंग चार्ज मिलेगा, और उसका जो चार्ज होता है पर फ्लोर का वो कुछ और होता है। उसके बाद आप, हर कोई आज के डेट में इंजीनियर से एक ही डिमांड करता है, क्या कि मुझे जो है 3D व्यू चाहिए। तो 3D व्यू का जो है मिनिमम चार्ज होते हैं 15,000 रुपये। ये गौर कीजिएगा इस बात को। 3D व्यू का जो चार्ज होते हैं वो 15,000 रुपये होते हैं। तो आप जब इंजीनियर को बताते हैं क्या कि मुझे जो है 3D व्यू चाहिए, तो वो आपको बोलते हैं क्या कि ठीक है मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अगर अच्छे इंजीनियर होंगे तो आपको 3D व्यू लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मेरे जो इंजीनियर थे, मैंने उनसे भी डिमांड किया था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं तुमको दे दूंगा। इंजीनियर ने मुझे बोला कि अगर आप अपना घर का डिजाइनिंग करवा रहे हैं तो यही आपका 3D व्यू का काम करेगा, क्यों आप पैसा लगाना चाहते हैं। तो इंजीनियर कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा सोचते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं कि 80 से 90% लोग शुरू में आप इंजीनियर रखें, फिर इंजीनियर को आप रिलेशन खत्म कर देते हैं, फिर आप 3D व्यू का भी पैसा देते हैं। आप क्यों ना उसको, इंजीनियर को जो है आप साथ रखें, जब आपका विजिटिंग का मन करवाए, जैसे आप सेटिस्फेक्शन नहीं है कि इस जगह जो है मुझे इंजीनियर बुलाना है, आप इंजीनियर को बुलवाइए, फिर आप अपना घर दिखवाइए, और उसके बाद जो है जो आपको काम में सेटिस्फाइड नहीं है आप उनसे बातचीत कीजिए और उनको बोलिए कि हमको वैसा डिजाइन दीजिए जो मेरा 3D व्यू का काम करे, वो आपको देंगे।
और उसके बाद जो है आपका इंपॉर्टेंट होता है ठेकेदार। आप ठेकेदार अच्छे जरूर चयन करें। अगर ठेकेदार आप अच्छे चयन नहीं करेंगे तो मेन इंजीनियर तो आपका ड्राइंग बना देते हैं, वो लेआउट करके वो आपका ठेकेदार को बता देंगे कि ऐसे वैसे बनाना है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट होता है ठेकेदार की, वही आपका जो है घर को पूरा फिनिशिंग करता है। अगर वो अच्छे ठेकेदार नहीं मिलेंगे तो आपका घर मजबूत और सुंदर नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आप अच्छे ठेकेदार का जरूर चयन करें। जैसे मेरे ठेकेदार ने बोला था कि मेरा सारा घर का डिजाइनिंग जो है वो बंगाली मिस्त्री किए हैं, तो मैंने ठेकेदार को जब चयन किया था तो मैं बंगाली मिस्त्री का हाथ का फिनिशिंग में देखा, तभी मैं हायर किया था। तो आप जब भी आप ठेकेदार का चयन करें तो आप उसका काम जरूर देख लें, भरोसा ऐसे मत कीजिएगा और ठेकेदार के ऊपर कुछ भी मत छोड़िएगा। आप खुद जो है साइड पे रहिए और खुद से देखभाल करके अपना काम करवाइए। इससे क्या होगा, घर आपका अच्छा भी बनेगा, सुंदर भी बनेगा और ठोस भी बनेगा। और उसके बाद आते हैं अब मटेरियल के ऊपर। मटेरियल के ऊपर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि गिट्टी जो होता है वो ब्लू गिट्टी आप लें, एक होता है सादा गिट्टी, आप सादा गिट्टी मत लें, ब्लू गिट्टी लें। और बालू जो होता है वो भी आप जो है मीडियम फाइन लें, क्योंकि शुरू में आपका घर का जोड़ाई का काम पड़ेगा और फिर उसके बाद कॉलम की ढलाई पड़ेगा, तो उसमें आपको जो है मीडियम बालू की जरूरत पड़ेगा। प्लस्तर में आपको प्लस्तर बालू मीडियम, मतलब प्लस्तर वाला जो बालू होता है वो चाहिए होता है, वो तो बात की बात है, लेकिन शुरू में आपको मीडियम फाइन बालू चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद अब आ जाती है छड़ सीमेंट की बात। तो सीमेंट में आप अल्ट्राटेक यूज करें, जैसे कि मैं अपना घर का पूरा जो है अल्ट्राटेक यूज किया हूं, प्लास्टिक बैग ढलाई में और नॉर्मल बैग आपका जोड़ाई में। और छड़ में मेरे एक फ्रेंड मुई में उनका शॉप है और उन्होंने मुझे एक सलाह दिया कि जिंदल पैंथर छड़ यूज करो, वो बहुत बेस्ट है। तो मैंने अपने पूरा घर में जिंदल पैंथर छड़ यूज किया। टाटा एक नंबर है, बिल्कुल है, लेकिन उसमें क्या है कि कमीशन जो है आपका 5% तक है और आपका जिंदल पेंथर में जो है आपका कमीशन जो है वो 15%, मतलब एमआरपी से जो डिस्काउंट आपको मिलेगा उसका मैं बात कर रहा हूं। तो इसलिए मैंने जिंदल पेंथर छड़ यूज किया। तो मटेरियल आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इंजीनियर आपका लेआउट करेंगे, वो डिजाइनिंग प्लान सब कुछ दे देंगे, ठेकेदार आपका बनाएगा, लेकिन जो आपका मटेरियल लगेगा वो आपका ये लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो आप ईटा जो चयन करते हैं, तो ईटा जो है आप उसका लंबाई चौड़ाई साइज वगैरह देख के बढ़िया से आप चयन करें। ईटा आपको मीडियम भी मिल जाएगा और हाई रेट का भी मिल जाएगा, तो जिस हिसाब से आप बेयर कर सकते हैं अपने रेट को, उस हिसाब से आप ईटा का जरूर चयन करें। तो मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको डिटेल में जाऊंगा तो फिर लंबा हो जाएंगे। तो हर किसी का सपना होता है कि एक सपनों का घर हो और उसको घर को वो अपना प्लानिंग भी करते हैं, डिफाइन भी करते हैं। तो मेरा भी कुछ प्लानिंग था, आज से मेरा पूरा फैमिली का प्लानिंग था कि सपनों का घर हो। आज से हम लोग 2020 में घर बनाना स्टार्ट किए थे और हम लोग का जो है 2024 में घर बना, मतलब 5 साल का जो जर्नी था, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं 5 साल में मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ, बहुत नॉलेज हुआ, और वही चीज मैं नॉलेज एक्सपीरियंस जो है मैं आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोग को शेयर करूंगा, ताकि आप लोग का घर सुंदर बने और अच्छा बने। हर किसी का चाह होता है कि सपनों का घर हो, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल का नाम रखा हूँ सपनों का घर। और मैं आपको कंस्ट्रक्शन को लेके ही मैं वीडियो डालूंगा और कंस्ट्रक्शन को लेके ही मैं बताऊंगा, और बाकी मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगा। आपको कंस्ट्रक्शन को लेके अगर कुछ भी इंक्वायरी चाहिए, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मेरे व्हाट्सएप जो चैनल है और मेरा फेसबुक है, मेरा टेलीग्राम है, आप उस लिंक पे आप जाएं और मेरे को डीएम भी कर सकते हैं, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। आप लोग कभी ये मत सोचिएगा कि मैं आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं करूंगा। जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया हूं ताकि मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से मैं आप लोग को घर के बारे में जितने मुझसे हो सकेगा मैं आप लोग को बताऊं, ताकि आप लोग का घर अच्छा बने। जरूरी नहीं होता है क्या कि घर जो है वो बड़ा ही हो या छोटा ही हो, लेकिन घर सुंदर हो, अच्छा हो, वास्तु के अनुसार हो, और जो कि लोग देखें तो वो तारीफ करें। तो जैसे ही हमारा जब घर फिनिश हुआ था तो हमारे घर पे बहुत सारे लोग आए थे। आने के बाद जो है जितने भी लोग आए तो सब तारीफ किए, बोले बहुत अच्छा घर है। लेकिन मैं एक चीज देखा हूं कि उनके पास पैसे तो जरूर है लेकिन नॉलेज नहीं है। तो फिर मुझे ये रियलाइज हुआ क्यों ना मैं अपनी जो 5 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो 5 साल का जो नॉलेज है, क्यों ना फिर मैं लोगों को सकूं, मैं लोगों को ये बात बता सकूं। इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया, ताकि मैं आपको वीडियो के माध्यम से सारा कंस्ट्रक्शन का मैं बता सकूं। मैंने यूट्यूब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी सर जी हमेशा यूट्यूब को लेकर पॉजिटिव रहते हैं और हमेशा यूट्यूब को लेकर पॉजिटिव बात करते हैं। इसलिए मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि मैं यूट्यूब को जो है करूंगा, और मैं अपना जो मेरी बात है कंस्ट्रक्शन को लेके मैं वो रखूंगा और पब्लिक के लिए मैं काम करूंगा। मुझे कोई चार्जेस वगैरह नहीं चाहिए, मैं आप लोगों के लिए सेवा के लिए हमेशा हाजिर हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।